कक्षा 10 के गणित पाठ 8 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानें। A, B, C। A, B, C। मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया हूँ। ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैं यहाँ दो समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ बताया है, ए बी सी, जिसमें बी कोण जो है हमारा कोण बी, ये हमारा समकोण है। त्रिभुज ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण जो है हमारा समकोण है। बाकी कोण हमारे दोनों न्यून कोण होंगे। हमको यहाँ मतलब है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? आपने समकोण के बारे में आप जानते हैं। समकोण क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश का होता है, उसे समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह कोण, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा अब त्रिभुज में तो 3 कोण बनते हैं। एक यहाँ कोण बनेगा, दूसरा यहाँ बना है, तीसरा यहाँ। लेकिन ये जो है 90 अंश का साइन है। अगर ऐसा आपको कहीं बना हुआ त्रिभुज में मिले, एक सीधी रेखा फिर ऐसे, तो ये समकोण दर्शाता है कि वो जो त्रिभुज का कोण है वो समकोण है। तो यहाँ भी मैंने समकोण बनाया है, और यहाँ भी अगर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ तो समकोण है। तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में पहले जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। जैसे ए बी सी, जिसमें कोण जो है, कोण बी जो है, कोण बी बराबर हम लिख सकते हैं 90 अंश। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अक्षर से भी हम कोण को दिखा सकते हैं और 3 अक्षर से भी दिखा सकते हैं। पर हमको जो कोण दिखाना है तो उसको बीच में रखना है। जैसे सी बी ए, कोण सी बी ए, यहाँ बी बीच में है, अतः ये 90 अंश का कोण है। तो समकोण त्रिभुज हम जान गए, हमें पहचानना, क्योंकि हमको अलग अलग तरीके से समकोण दिया रहता है, हमको पहचानना रहता है। तो समकोण, पहले हम समकोण पहचानेंगे। समकोण पहचानने के बाद, जैसे यहाँ बी कोण समकोण है, ए बी सी, तो इसमें जो कोण है वो भी समकोण है, पर इनके आकार और इनके आकार में अंतर है। तो हमारा इसमें कोण बी इस त्रिभुज में समकोण है। बी हमारा क्या है? समकोण। जब हमको समकोण के त्रिभुज के बारे में जानकारी हो जाए और समकोण के बारे में जानकारी हो जाए, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम समकोण त्रिभुज में आपको कोई भी त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं, आपको दिख रहा होगा। आपको एक भुजा आपको ये दिख रही है, दूसरी भुजा आपको ये दिख रही है,
और तीसरी भुजा आपकी ये होती है। अगर हम रखेंगे तो इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये जो त्रिभुज है यहाँ, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ जो बीच में जो कोण बन रहा है वो एकदम सीधा है, वो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं मिली, पहली भुजा आपका नाम है ये AB भुजा है, दूसरी क्या है BC है, और तीसरा AC है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। हाँ, भुजा जान लेते हैं, भुजा जानते हैं AB, BC और AC। इसमें भी हमारा AB एक भुजा है, दूसरा BC है और तीसरा AC। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हमको दिख रही हैं, पर इसमें हमें तीन भुजाओं का नाम पता होना चाहिए। तो तीन भुजाओं में हमारा AB जो नीचे रहता है, जो नीचे रहे उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आधार कहते हैं। जो सीधे खड़ा हुआ है इसे लंब कहते हैं, और जो तीसरी भुजा है जो 90 अंश के ठीक सामने, 90 के सामने वाली जो ठीक भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है। तो हमें समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, वरना हम त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते। अगर आपको इतनी चीजें जानकारी हो जाती हैं तो त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे इसमें, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आधार क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि ये नीचे है तो ये आधार होगा, और ये उस पर खड़ी है तो ये लंब है, अब बाकी जो 90 अंश के सामने बच रहा है AC है वो कर्ण है। तो हम भुजाओं का नाम भी लिख सकते हैं, AB लिख ले। अगर हम इस त्रिभुज में लें, त्रिभुज को दिखाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का साइन ये होता है, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज भी हम लिख सकते हैं। तो ये समकोण, तो समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण और लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा जो है वो आधार है, AB भुजा आधार है, BC भुजा लंब है, और AC भुजा कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, उनका नाम अलग अलग होता है। कर्ण को पहचानना बहुत इजी होता है। 90 अंश के सामने जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। तो मैं यहां लिख दिया हूं, मैं, आप भी नोट कर लीजिए। मैं एक त्रिभुज और बनाता हूं, उसमें देखेंगे कि क्या लंब है, क्या आधार है और क्या कर्ण है। PQR, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, पर इसका आकार कुछ अलग है, उल्टा है, इनकी अपेक्षा तो उल्टा ही है। तो यहाँ ये भी एक समकोण त्रिभुज है, हम इसको भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR। अब कोण जो PQ है, कोण Q है, हम बीच वाले अक्षर जो 90 अंश उसी को दिखाते हैं, तो Q है वो 90 अंश है। यहाँ हम इसको तीन लेटरों से भी दिखा देते हैं, कोण PQR 90 अंश। तो कोण के दिखाने के दोनों तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगा यूज करिए।
अब इसमें कर्ण पहचानने के याद मैंने बताया कि 90 के सामने 90 ये है और 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और इसमें क्या होगा, ये भुजा जो है ये आधार है और ये जो भुजा है ये लंब है। अब हम इसमें अगर लिखना चाहें तो हमारा पी आर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ए पी आर जो है पी आर कर्ण है, पी आर भुजा जो है वो कर्ण है, पी क्यू जो है भुजा जो है वो आधार है और क्यू आर जो भुजा है वो लंब है। लंब तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उनके नाम होते हैं, आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, जो क्षैतिज होती है रेखा वो आधार होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो लंब होती है। क्षैतिज रेखा अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, अगर आपको ऐसी रेखा मिले, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहते हैं, जो ऐसे खड़ी है, अगर हम इसी पे कर दे रहे हैं तो ये ऊर्ध्वाधर, जैसे यहाँ मैंने बताया यहाँ ऐसे है तो ये क्षैतिज रेखा है, तो ये आधार है और यहाँ खड़ी है तो ये लंब है। अब कर्ण को पहचानना आसान होता है, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इन चित्रों को आप भी बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। नोट कर लिया आप लोगों ने, चले आगे। समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बिना इसके आप त्रिकोणमिति के सवाल नहीं लगा सकते। आइए समकोण त्रिभुज पर ही है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देख लेते हैं। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम हम रखेंगे P, Q और R। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं स्वेच्छा से। यहाँ वाला जो कोण है वो 90 अंश है, ये समकोण है। ये इसके सामने वाला कर्ण है। ये क्षैतिज जो रेखा है वो आधार है और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो लंब है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरम है, वो समकोण त्रिभुज में लगता है। आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग।
यहाँ वर्ग यानी पावर 2 रहती है। ये पाइथागोरस थ्योरम का में है, कहता है कि कर्ण का अगर किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लीजिए और उसमें कर्ण ले लीजिए, कोई माप का ले लीजिए और उसकी भुजा ले लीजिए, 3 भुजाएं होंगी, आधार पहचानना जान गए हैं, कर्ण भी पहचानना जान गए हैं और लंब भी पहचानना जान गए हैं। तो हम इस प्रमेय को देखते हैं। इस सूत्र को भी याद करना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का बराबर स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है जब हमको केवल कर्ण निकालना रहता है, केवल कर्ण निकालना है। यहाँ तो कर्ण की पावर 2 है, केवल कर्ण निकालनी है, कर्ण भुजा निकालनी है, तो क्या होता है, फार्मूला तो यही रहेगा। कर्ण निकालने के लिए यही आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। पर हमको यहाँ कर्ण की पावर 2 है, कर्ण स्क्वायर है, हमको कर्ण निकालना है। तो आप लोग वर्गमूल पढ़ चुके हैं। पक्षांतर में क्या होता है, जब हम पक्षांतर करते हैं अगर वर्ग हो तो वो दूसरे पक्ष में जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्गमूल। तो कर्ण है, कर्ण हमको निकालनी है भुजा, तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ये यही रहेगा। आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, रूट स्क्वायर जो है बाएं से दाएं पक्ष में जाता है यानी वर्ग, जब बाएं से दाएं पक्ष में जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। तो कर्ण निकालने का हमारा फार्मूला आ गया। आधार, अगर कर्ण निकालने के लिए आधार भुजा दी रहेगी, लंब भुजा दी रहेगी, तो हमको कर्ण निकालना रहेगा। तो लंब का वर्ग कर दीजिए, धन आधार का लंब कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा। अब हमको कभी कभी इन तीनों भुजाओं में से या तो कर्ण पूछेगा, या तो लंब पूछेगा, या तो आधार पूछेगा। तो हम तो कर्ण निकाल लेंगे। अब मान लीजिए हमको क्या करें, आधार पूछ रहा है, तो आधार जब पूछेगा तो 3 भुजाओं में से 2 भुजा जरूर दिया जाएगा। तो हमको आधार निकालना है, तो फिर हम वही फार्मूला लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब हमको आधार निकालनी है, तो जिसको निकालना रहता है उसको उसी पक्ष में रखते हैं और उसको अकेला करते हैं। हम लोग बीजगणित पढ़े हैं, समीकरण हल कर रहे थे तो ऐसे ही हल कर रहे थे। इसमें भी वही तरीका है, जिसको निकालना रहता है उसको वही रहने दीजिए और उसको अकेला करिए। तो हम यहाँ आधार निकालना है, तो हम क्या करें, आधार स्क्वायर को यही रहने दीजिए। अब लंब को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, और लंब है प्लस, तो हमारा कर्ण यही रहेगा, ये कर्ण का वर्ग है, लंब है प्लस में है, इधर दाएं से कोई चीज प्लस में रहे वो बाएं में ले आते हैं तो माइनस हो जाता है, तो लंब हो जाएगा, लंब का वर्ग। अब यहाँ आपका फार्मूला क्या बच रहा है, आधार का स्क्वायर। यहाँ आधार का स्क्वायर है, हमें आधार निकालनी है, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए क्या करें, वही स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो आप स्क्वायर इधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, अरे लंब का वर्ग, यहाँ है लंब का वर्ग बराबर आधार, क्योंकि इसका जो वर्ग था वो इस तरफ आके वर्गमूल हो गया। तो आधार का हमारा फार्मूला हो गया, आधार बराबर
करड़ी में या वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला आपका ये था, दूसरा फार्मूला आपका ये है, अब तीसरा फार्मूला मैंने यहाँ निकाला है, और एक फार्मूला और है। सब फार्मूला एक है, पक्षांतर करना अगर आप जानते हैं तो जरूरत नहीं लिखी जाती, लेकिन नहीं याद कर पा रहे पक्षांतर तो ये डायरेक्ट याद कर लेंगे। आधार निकालना है कर्ण, ये निकाल लेंगे। कर्ण पूछ रहा है, आधार और लंब रहा है, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब हमको मान लीजिए लंब निकालना है, तो लंब का मैं सीधे निकाल देता हूँ। लंब बराबर होता है, निकालना है तो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यह मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ। लंब निकालना तो यहाँ लंब यही रखेंगे, आधार है प्लस में इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब वर्ग यहाँ रह जाएगा, वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो तीन फार्मूले इसके हैं। अगर ये आपको याद है तो त्रिकोणमिति में आपको काफी आसानी हो जाएगी। नोट कर लीजिए, इन सवालों को कहां से आया मैंने बता दिया है। जैसे इन फार्मूलों पे हम कुछ करके देखते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं, और हमें इस फार्मूले का उपयोग कोई त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं वो त्रिभुज समकोण है कि नहीं, क्योंकि ये जो लगता है फार्मूला वो समकोण त्रिभुज में ही लगता है और किसी में नहीं लगता। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमें एक त्रिभुज दिया है, मैं यहाँ चित्र बना के बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार इतना है, लंब इतना है, तो कर्ण याद कीजिए। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ मैं ऐसे कर दिया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। नाम लिख दीजिए, इसका नाम लीजिए एक्स वाई जेड। अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, इसमें आधार, अब आधार तो क्षैतिज रेखा आपको एक्स वाई दिख रही है, तो ये क्षैतिज रेखा है, तो ये आधार है। कह रहा आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर है और लंब जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का तीसरी भुजा या कर्ण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की जो कर्ण है वही तो तीसरी भुजा है, क्योंकि 2 भुजा का मान हमको दिया है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सीधे फार्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है, मैंने लिखवाया था, कर्ण बराबर होता है कर्णी में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब आधार आपका कितना दिया है, वर्गमूल लगाइए, 5 है तो 5 का वर्ग, प्लस लगाइए, लंब कितना है आपका 10 है तो 10 का वर्ग। वर्ग करना मैंने आपको सिखाया है। वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या पे पावर 2 लगा दी, यानी घात, पावर को हम क्या कहते हैं, घात भी कहते हैं। तो किसी संख्या की घात अगर 2 लगाएंगे तो उसी को
स्क्वायर कहते हैं। इसको हल करना मैंने बताया था, नहीं बताया तो यहाँ सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 की पावर 2 का मतलब होता है कि 5 का 5 में 2 बार गुणा। अब 5 में 5 का गुणा तो करने आता ही आपको, तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसकी जगह हम 25 कर दें, प्लस लगा दें। अब 10 का वर्ग का मतलब क्या होता है, अभी बताया कि यानी 10 का 2 बार गुणा। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो भाई 100 आएगा, 100 यहाँ लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये 125 हो जाएगा। अब 125 का वर्गमूल हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, निकाल लेते हैं। या तो आंसर आपका यही हो जाएगा, या तो आप इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। फैक्टर तोड़ना आपको आता है। अब आप जब फैक्टर निकालेंगे 125 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड से कहते हैं, तो ये 5 से इकाई का 5 है, तो ये 5 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 5 तो अब इसको हम क्या करें, 125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में लिख दें। अब वर्गमूल में क्या होता है, समान संख्या का जोड़ा बनाते हैं और उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। जिसका बना उसको बाहर निकाल दीजिए, जिसका नहीं बना उसको अंदर ही रहने दीजिए। 5 गुणे लगाइए, √5 लिख दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, मान आ गया करना। ऐसे देखिए यहाँ 3 भुजाओं में से तीसरी पूछ रहा है, तो कम से कम 2 भुजा जरूर दिया रहे, तभी हम तीसरी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल और देखते हैं। इरेज कर दें इसको, चले आगे। हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, इसमें आपको बताएगा कि दिया रहेगा एक समकोण त्रिभुज है एम, समकोण त्रिभुज MNO में, जहाँ n जो है वो समकोण है। तो इसमें दिया रहेगा आपका कर्ण दे दिया रहेगा है, कर्ण जो है, कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण दिया रहेगा 10 और आपका मान लीजिए आधार दे देगा, कहेगा समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार दिया हुआ है, यहाँ दिया है, देख लीजिए। तो कहेगा लंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है आधार आपका, आधार अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज MNO में NO बराबर आधार है, NO आधार, NO बराबर NO आधार बराबर आपका 8 है, MN लंब है, MN लंब है, हमको इसको निकालना है तो हम मान लें x है, और M को कर्ण है, बराबर दिया है आपका 10। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब का फार्मूला मैंने लिखवाया है कि लंब बराबर होता है, यहाँ लगा दे रहा हूं, लंब बराबर क्या होता है हमें, वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यही फार्मूला मैंने लिखवाया है। देखिए अब यहाँ मान रख देते हैं। आपको कर्ण का मान मालूम है,
कर्ण का मान आपको मालूम है 10 है, 10 का वर्ग है, माइनस है, आधार है और आधार है 8 और उसका वर्ग कर दीजिए। आधार 8 है, 8 लिखा, लंब हमको निकालना है और कर्ण आपका 10 है तो कर्ण हमने लिख दिया यहाँ। अब इसको हल करेंगे तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, अभी निकाला था, माइनस 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। अच्छा 100 में से 64 घटाइए तो 0 में से जाएगा नहीं तो 10 होगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3। अब 36 का वर्गमूल आपको निकालना आता है, वर्गमूल निकालना नहीं आता तो हम क्या करें, जो वर्गमूल के अंदर संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो हम इसको गुणा के रूप में यहाँ लिख देते हैं, इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे समान संख्या का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ समान संख्या का जोड़ा बन गया है तो हर जोड़े में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो ये आपका 6 आ गया। और ये सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में लिख देंगे, मिलीमीटर में रहेगा तो मिलीमीटर में रख देंगे। लगा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसका बहुत यूज होगा आपके त्रिकोणमिति में, बहुत ज्यादा इसकी यूज है तो इसको जरूर नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक त्रिभुज दिया रहेगा आपका, मैं हर टाइप का लगभग बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ए बी सी, अब यहाँ क्षैतिज रेखा आपकी ए बी होगी तो ये आधार हो जाएगी, खड़ी रेखा आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा बी सी है तो ये लंब हो जाएगा। अब इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो गया, आधार हो गया और लंब हो गया। अब सवाल देगा कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में आधार आपका लंब तो हम निकाल ही चुके हैं, अब आधार हमारा बच रहा है तो कहेगा एक समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात कीजिए जबकि लंब दिया है 8 है और कर्ण आपका 10 है, कर्ण आपका 10 है तो आधार ज्ञात कीजिए। यहाँ कर्ण दिया रहेगा 10, आधार कितना रहेगा, लंब कितना रहेगा 8। आधार पूछ रहा है, आधार का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, आधार बराबर होता है करणी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। वो आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है 10 तो 10 का वर्ग माइनस लंब कितना है 8, 8 का वर्ग और मूल निकालेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 तो हमारा आधार 6 आ गया। इनसे हम त्रिभुज की सभी भुजाएं
तीनों में से एक ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी, मैंने यहाँ तीनों आपको करना बताया है, जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र याद है तो हम तीनों सूत्र याद कर लेंगे तो हमको आसानी होगी, हमारी स्पीड बढ़ जाती है इससे। नहीं तो पछाते भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलते हैं आगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो कोड पर आधारित है। जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हमको फोकस करना था, ये बेसिक था। अगर ये नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, मैं फिर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। यहां पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं जिसका नाम है पी क्यू और आर रखूंगा, पी क्यू आर रखूंगा। समकोण त्रिभुज है, ये समकोण होने का साइन होता है। तो आपको आधार तो पता चल गया होगा, आपका जो क्षैतिज वो आधार है और जो ऊर्ध्वाधर है वो लंब है और जो 90 अंश के सामने है वो कर्ण है। पर हमें क्या करना होता है, अब हमको मान लीजिए यहाँ एक कोण तो दिया है पर दो कोण हमको मालूम है। एक कोण ये भी तो होगा, कोई ना कोई कोई कोण ये होगा। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, पर 90 तो मिला। अब ये दो कोण जो होते हैं आपके, एक कोण P और एक कोण R, एक कोण P और एक कोण R, दो कोण हमारे बच रहे हैं। अगर हमको एक कोण किसी तरह मालूम चल जाए P, तो हम ये कोण R निकाल सकते हैं, और नहीं मालूम है तो हम इसको थीटा मानते हैं। जैसे हमको 90 अंश का कोण भी मालूम है और कोण P जो है हमको मान लीजिए वो कोण थीटा है। क्या दिया है? थीटा। अब हमको इस कोण को निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, किसी त्रिभुज के कोणों को निकालना होता है। तो हमें यहाँ मैं निकाल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कैसे निकलेंगे। आपको समकोण त्रिभुज में एक भुजा तो आपको मालूम ही रहती है, एक कोण तो आपको मालूम ही रहता है। समकोण त्रिभुज में आपको एक कोण मालूम रहता है, पता रहता है। यहाँ ए लीजिए, बी लीजिए और ये सी लीजिए। मान लीजिए ये तो 90 अंश दिया है आपका। अब ये कोण मान लीजिए 30 अंश है। तो मैंने अभी बताया कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ो तो 180 अंश होते हैं। तो 90 और 30 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 120। तो 180 होने के लिए 60 और चाहिए, या टोटल कितना होता है 180 का होता है, तीनों कोणों का योगफल 80। दो को आप जोड़ दो 180 आ रहा है 20। टोटल 180 है, तीनों कोणों का योग सम, और दोनों कोण यहाँ जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 120। तो हम कुल में से अगर 120 घटा दें तो हमें अगला कोण मिल जाएगा, अब वो कोण होगा 60। तो ये कोण क्या हो जाएगा आपका 60। निकालने का तरीका क्या है भाई, 90 वाला जो कोण दिया उसको जोड़ दो, दो कोण हो गया। और तीनों कोण में 180 अंश है, तो हम दो कोण इसमें जगह घटा देंगे तो वो बचेगा तीसरा कोण जो आपका 60 अंश होगा। पर हम यहाँ कैसे निकालेंगे, इसका भी यहाँ फार्मूला देखते हैं। हमको मालूम है कि ये 90 और ये थीटा, ये नहीं मालूम, तो ये कोण क्या हो सकता है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। कोण क्यू जो है वो 90 अंश है, यहाँ लिख देते हैं हम। कोण क्यू जो है दिया है वो 90 अंश है, समकोण है। कोण पी जो है आपका थीटा है, और कोण आर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अभी मैंने बताया कोण क्या क्या होगा, जब ये और ये कोण जोड़ दें और 180 में से घटा दें तो हमारा कोण आर आ जाएगा। यानी ये टोटल 180 है, अब माइनस कर दें दोनों 90 प्लस थीटा। तो ये कोण आर को दिखाने का तरीका है, और यहाँ मैंने आपको ये निकलवा भी दिया है। यही फार्मूला लगा के आर निकालना था, आर मान लिया तो 180 माइनस किया
दोनों कोणों को जोड़ के क्या कर दिया, घटा दिया। तो 3 कोणों में से एक कोण हमेशा दिया रहता है, दूसरा कोण भी दिया रह सकता है, तो तीसरा कोण पूछेगा। अब 3 कोणों में से कोई तीसरा पूछे या दूसरा पूछे या पहला पूछे तो उसमें एक कोण जरूर दिया रहेगा, 2 कोण दिए रहेंगे। एक कोण निकालने के लिए हमको 2 कोण जरूर दिए रहेंगे, क्योंकि तभी हमको तीसरा कोण मिलेगा। क्यों, दोनों का सम करेंगे, 180 में से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तीसरा कोण मिल जाएगा। हम कोई यही फार्मूला आप हमेशा सब पे लगाइए, सब पे लग जाएगा। जैसे आप देख लीजिए एक और फार्मूला है, एक सवाल, P है, S है और R है। यहां अगर ऐसे बना दिया तो ये 90 अंश हो गया, सामने वाला कड़ हो गया, और कह रहा है ये थीटा जो है 45 अंश है, R जो है वो 45 अंश है, तो कहेगा P ज्ञात करो। तो कभी कभी ये दिया नहीं तो हमको पता है कोण S बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश, कोण R बराबर हमारा दिया है 45 अंश, और कोण P पूछ रहा है क्या होगा, हमको निकालना है। तो अभी मैंने बताया कोण P बराबर आपका हो जाएगा 180 कुल होता है, उसमें से घटा देंगे, दोनों कोणों को जोड़ दो, 90 प्लस 45 जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 6 13 135 अंश, तो यहाँ 180 अंश, 180 अंश में से 135 अंश घटाएंगे तो कोण क्या हो जाएगा, 45 अंश। तो कोण हमारा जो P है वो 45 अंश। कोण तो निकालने अब आप जान ही गए हैं। हो गया, चलते हैं आगे। अब नई चीज सीखते हैं कुछ दिमाग में रखते हुए। अगर हम इन चीजों को भूल जाएंगे तो फिर नई चीजों को सीखने में हमको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब हमको मेन जो हमारा टॉपिक है वो आ गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहां मैं एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, यहां एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक्स वाई जेड, जहां आपका y जो है वो 90 डिग्री है। अब हमको कोण एक थीटा दे देगा। अगर आप एक कोण थीटा मान लेते हैं तो अब अगर थीटा दे दिया जाए और एक 90 अंश का कोण आपको दे दिया जाए तो थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने, ये थीटा है, इसी के ठीक सामने यानी ये भुज, ये आपका लंब होगा। अब देखिए इससे आपको बड़ा आसानी हो जाएगा समझने में कि थीटा दिया है और थीटा के ठीक सामने जो है वो लंब होता है। अब दूसरा भुजा तो आपको मालूम है 90 के ठीक सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो अब आप तीसरी भुजा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो तीसरी आपकी भुजा क्या बचती है, आधार। तो ये आपका आधार है।
अब मैं एक त्रिभुज और बनाता हूं, यही बनाऊंगा सेम, पर वहां थीटा हम अलग जगह ले जाएंगे। यहाँ एक्स वाई जेड कर दीजिए, जेड एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो जब थीटा दिया रहेगा तो आप कर्ल हम पता चल जाएगा, तो आधार आपको तीसरी भुजा अपने आप पता चल जाएगी। अब मान लीजिए मैं यही बना रहा हूँ, यही पूरा रहेगा स्ट्रक्चर, पर कोण को मैं बदल दे रहा हूँ। 90 वाला कोण तो वही रख रहा हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाले कोण, जेड वाला कोण हमारा थीटा था, तो जेड वाला कोण जब मेरा थीटा था, जेड वाला कोण जब मेरा थीटा था तो ये लंब था। अब हम क्या करें, कोण बदल रहे हैं, ये जेड ही रहेगा, ये एक्स है। अब हम एक्स को थीटा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो एक्स को जब हम थीटा मानेंगे, यानी एक्स वाला ये जो कोण है, ये जेड एक्स वाई एक्स, यानी कोण एक्स जो है वो हमारा थीटा है। जब थीटा होगा तो क्या होगा, यहां ध्यान देने की बहुत जरूरत है, सवाल ऐसे ही थोड़ा टफ बनता है। इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, लंब है। पर यहां देखिए, अगर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा कोण एक्स है, ये वाला एंगल, कोण वाई है हमारा 90 डिग्री, और कोण जेड जो है वो हमारा थीटा है। क्या है, थीटा। अब इसमें देखेंगे हम, तो लंब क्या होगा भाई, इसमें आधार जो होगा, आधार आपका होगा क्या, जेड वाई। लंब क्या होगा, लंब आपका होगा एक्स वाई, और कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, एक्स जेड या जेड एक्स। अब इसमें देखते हैं, लंब कर्ण निकालते हैं। अब यहां देखिए, जेड वाई जो है वो हमारा लंब हो गया, जेड वाई हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। एक्स वाई हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। आधार क्यों, 90 के सामने हमेशा कर्ण है। जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या बचेगा, तो एक्स वाई हमारा आधार हो जाएगा, और कर्ण, और जेड एक्स हमारा कर्ण। जेड एक्स यहाँ भी कर्ण है, जेड एक्स यहाँ भी कर्ण है, बदला क्या है, हमारा ये बदल गया है। लंब हमारा जेड वाई था, यहाँ लंब हमारा एक्स वाई है, आधार हमारा एक्स वाई, और यहाँ हमारा आधार जेड वाई। यानी अगर हम थीटा कोण बदलते हैं तो हमारा आधार और लंब चेंज हो जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो इतना ही। अगला वीडियो साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में उनके सारे, पर मैंने जो पढ़ाया है उसको पूरा अच्छे से नोट बनाइए, याद करिए, तब आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत ईजी होगा। वैसे होता तो हार्ड है, पर जब ये चीज़ें आपको है आपके पास, तो आपको ये बहुत ईजी लगता है।